एक तरीके से हत्या कही जाए। देखिए, मैं आपके बात से एकदम पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि जो मेन डॉक्टर होता है वो जौनपुर में अपना बड़ा अस्पताल चलाता है, उसके नाम पर उसके यहाँ ही कंपाउंडरी करने वाला, उसके यहाँ की नर्सें वो जो है अपने गांव में जाकर के अस्पताल खोल लेती हैं उस डॉक्टर के नाम पर। और वह जो है चूँकि उतना उसको ज्ञान नहीं, उसने MBBS की पढ़ाई नहीं किया है, उसको ऑपरेशन करना आता नहीं, उसने कोई शिक्षा नहीं ग्रहण किया, मोटी मोटी पुस्तकें नहीं पढ़ी है, वो देख करके और सिर्फ प्रैक्टिकल के आधार पर जो उसने डॉक्टर के साथ रह करके जो सीखा है उसी के आधार पर वो जो है स्वयं जो है डिलीवरी कराने लगती है, तमाम तरीके के छोटे बड़े ऑपरेशन करने लगते हैं, जिससे घटनाएं घटती हैं और ये एकदम गलत है। और मैं पहले की तरह अभी भी अडिग हूँ। ऐसा कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर अगर किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आप निश्चिंत रहिए, मुझे पूरा विश्वास है सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और मैं फिर से कह रहा हूँ दावे के साथ, कार्रवाई अगर नहीं होती है तो मैं आपको बताऊं, हमको कुछ भी करना पड़ेगा, उसके लिए अगर बैठना भी पड़ेगा तो मैं धरने पे भी बैठ जाऊंगा, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई अवश्य कराऊंगा। मैंने पहले कहा था, लेकिन चुनाव के नाते मैं व्यस्त हो गया। अब फिर से इस अभियान को मैं छेड़ूंगा और आप सबसे मैं सहयोग चाहूंगा कि आप सब लोग मेरा सहयोग करें। अभी तक मैं अस्पताल के ऊपर की बात कर रहा था, लेकिन अब मैंने मुद्दा इसलिए बदल दिया कि अब मैं अस्पताल की बात नहीं करूँगा, बल्कि अस्पताल को चला कौन रहा है, कौन ऐसा कर्मचारी है हमारे बीच का, कौन ऐसा सरकारी कर्मचारी है जो इनको पोषित कर रहा है, जो इनको चला रहा है, हम उनके ऊपर कार्रवाई की बात करेंगे। एक एडिशनल CMO राजीव यादव जो अस्पतालों का हम लोगों ने बात की, उनका जनपद में 36 ऐसे अस्पताल है जो रजिस्टर्ड है, जबकि इनकी संख्या 1000 के आसपास जो जनपद है उनका 0 हो जाएगा। देखिए, मैंने बहुत पहले ही आपसे कहा कि अब हम अस्पताल के पीछे नहीं पड़ेंगे। अब हम ऐसे कर्मचारी जिनका आपने नाम लिया है, ऐसे कर्मचारियों के ही पीछे पड़ने जा रहे हैं और हम खुद रेकी करेंगे। अब हम उनकी खुद जांच करेंगे कैसे क्या है, बढ़िया से उनके खिलाफ क्लिप बनाएंगे। और सुनिए, मैं अपने मीडिया के सभी साथियों से कहना चाहता हूं, ऐसा अगर आपके पास कोई मिले, जैसे आप RTI के माध्यम से या आप अन्य माध्यमों से आप पता करिए कि कितने अस्पताल इनके यहाँ रजिस्टर्ड है, बयान में है 26 वो हमको दीजिए ना, हमको दीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ। मैंने इनके खिलाफ अभियान चलाया है, लेकिन मैं ट्रैक मेरा गलत था, अब मेरा ट्रैक सीधा है कि कौन इनको चला रहा है, ऐसे अधिकारियों को मैं कार्रवाई कराऊंगा। मुझे अस्पताल से मतलब नहीं कौन कहाँ चला। जैसे चौराहे के अस्पताल तो वहाँ एक मरीज की महिला की मौत हुई थी, CMO के कहने के बाद भी राजीव यादव हम लोग के साथ में थे, वहाँ जाने के बाद मोबाइल बंद करके फरार हो गए। कैसे देखें? आप विश्वास करिए, आप हमको उसका जो आपने क्लिप बताया उसको आप दीजिए हम। और रही बात राजीव यादव अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं, इनका आपने हमको संज्ञान में लाया है, तो मैं पक्का आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी मैं 2-3 दिन में लखनऊ जाऊंगा, डिप्टी CM साहब से इस पर जरूर कार्रवाई कराऊंगा, निश्चित नहीं। और कार्रवाई हुई भी है। इसके पहले आपने देखा फार्मासिस्ट के ऊपर कार्रवाई हुई, लोग जेल गए, सस्पेंड हुए, CMS उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको बर्खास्त हो गए। तो सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है और जितनी भी कार्रवाई हुई मेरे कहने पर। और एक आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, जब नोवा हॉस्पिटल के खिलाफ मैंने अभियान चलाया था, आज जाके आप देखा, इसका मालिक मेरे ऊपर तमाम एलिगेशन लगा रहा, तमाम आरोप लगा रहा है। एक दिन आया भी था मेरे पास, वो शिकायत कर रहा था कई अस्पताल और संचालित हो रहे हैं, आपने हमारा बंद करा दिया, रो रहा था मेरे सामने। तो कहने का मतलब है, जो मैंने पिछली बार अभियान चलाया था उस पर कार्रवाई हुई है और इस अभियान में मैंने बताया सीधे मैं टारगेट करूंगा कि कौन संचालित कर रहा है। जनपद 10 ऐसे डॉक्टर हैं जो ड्यूटी नहीं जाती। एक चीज़ दूसरी चीज़, जो डॉक्टर सालों से कई SCPS में तैनात हैं, उनको आज देखिए इस पर बहस हुई है, आज दिशा की बैठक में इस पर चर्चा हुई है और कुछ जनप्रतिनिधियों ने इसकी चर्चा करी है कि कुछ अस्पताल में डॉक्टर नहीं जा रहे हैं और DM साहब ने इस पर सख्त निर्देश किया है और DM साहब ने SDM को लगाया है कि हमारे सभी तहसील के SDM जा करके स्वयं जांच करें और हमको रिपोर्टिंग करें। तो मेरा ये मानना है कि जिलाधिकारी महोदय जो है इसमें एक्टिव हैं, उन्होंने SDM को लगाया है और अगर 1-2 दिन के अंदर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग की लगातार बैठकें हैं। अभी प्रभारी मंत्री जी भी आ रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, उस पर जो है कार्रवाई हम लोग। बदलापुर क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर में जच्चा बच्चा की डिलीवरी का महिला कराई रही थी, दोनों की मौत हुई। आपको संज्ञान में कब की बात आप बताएं? 1 हफ्ते पहले का मामला। 1 हफ्ते पहले की उसकी जांच है, उस पर हमने कार्रवाई के लिए भी कहा है और शायद कार्रवाई होगी। CMO ऑफिस में जो यहाँ का ऑफिस है
पे कई सारे आरोप लगे हुए हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि जौनपुर में ऑलरेडी उनके नाम से रजिस्ट्रेशन चल रहा है बिना उनकी जानकारी के। दूसरी बात, डॉक्टर्स की डिग्री ले ली जाती है कुछ पैसे दे करके और उनके नाम का बोर्ड लगा करके अस्पतालों को संचालित किया जाता है, जबकि वहाँ पर डॉक्टर ऑन कॉल भी आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। वैसे में जब मरीज की हालत जब बिगड़ने लगती है तो वहाँ पर कुछ कैजुअलिटी होती है। तो इस पर जो है प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि ऑफिसर अभी आपको शायद याद होगा, मैंने एक बहुत पहले मैंने इंटरव्यू किया था, शायद यहीं पर इंटरव्यू किया था। मैंने उसमें एक बात कही थी, बहुत बड़ी बात कही थी कि डॉक्टर जौनपुर में बैठता है और उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन पर बदलापुर में अस्पताल चल रहा है, खुटहन में चल रहा है, फलाने जगह चल रहा है, मुगरम चल रहा है। मैंने इसकी बात कही थी। उसमें है क्या कि ये डॉक्टर लोग होते